मारी छोरी छोरा से कम से के। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी और आगे जाना है। मुझे गन्स, पिस्टल, राइफल इन सबसे ऑब्सेशन है। गैंगस्टर वाला वाइब चाहिए था, इसलिए मैंने ये गेम ज्वाइन किया। आई एम अ प्री स्टेट मेडलिस्ट, KVS नेशनल मेडलिस्ट, SGFI, खेलो इंडिया एंड मेनी मोर। हर एथलीट का सपना होता है कि वो अपने देश के लिए ओलंपिक्स में और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में मेडल जीते। अब विधि का जो को निशानो है वो खटे लगेगो। 2025 में 1219 बच्चों ने IIT JEE एडवांस्ड में सफलता हासिल कर सिर्फ सीकर ही नहीं पूरे देश में रच दिया इतिहास। अगर आपका भी सपना है देश की टॉप IITs में पहुंचने का, तो जुड़िए मैट्रिक्स से और अपने सपनों को दीजिए उड़ान। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो मापी है मुट्ठी भर ज़मीन तुमने, अभी तो मापी है मुट्ठी भर ज़मीन तुमने, पूरा का पूरा आसमान मापना तो भी बाकी है। जी हाँ, राम राम साहब, मैं थारो देसी पत्रकार राजेश। फिलहाल थे लोग देख रहे हो जलको चोरू। मेरे एक बात और याद आ गई कि बार कुछ साल पहले एक फ़िल्म आई ही दंगल, और दंगल फिल्म में एक जिको डायलॉग हो वो बड़ो फेमस हो। डायलॉग वो हो कि मारी छोरी छोरा से कम से के। और चोरू की बेटी है विधि शर्मा, जिकी खेलो इंडिया गेम के मायने मेडलिस्ट है। आप आज भी सब मिलांगा और भी इससे पूरी बातचीत करांगा कि ये खेल ने बा क्यों चुनियो, क्या चुनौतियाँ भी के सामने आई, और बहुत सारी ढेर सारी जगह बातें हैं बिसापा जानांगा। फिलहाल मेरे सागे खेलो इंडिया मेडलिस्ट चोरू की बेटी विधि शर्मा है, जिका मेरे सागे ही आऊँ सगड़ी तरीका की बातचीत करांगा। राम राम। राम राम। सौ पहला विधि थाने बहुत बहुत शुभकामनाएं के थे खेलो इंडिया में मेडलिस्ट है, और जलको परिवार कामना करे के थे जिकी और ऊंचाया है बन भी छुओ। विधि जो थे वो खेलो इंडिया मेडल जीतियो, तो भी वाम थाने मन का मायने के विचार आयो? सबसे पहले मेरे मन में ये ख्याल आया कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी और आगे जाना है। अभी तो सिर्फ जो असली मंजिल है उसकी शुरुआत हुई है, अभी और भी प्लेटफॉर्म्स पे मेडल जीतने हैं और नेशनल इंटरनेशनल मेडल्स जीतने हैं। आज थे मेडल जीत्यो तो बे दौरान था सा कौन कौन हा? उस टाइम राजस्थान के जो टीम मैनेजर हैं जोगेंद्र सर और क्या बोलते हैं चंद्रशेखर सर थे। मेरे फैमिली में कोई रिलेटिव वो थे, और मेरे भैया वगैरह ये सब थे, और पूरन सिंह सर भी थे साथ में, पर वो उस टाइम वहाँ मौजूद नहीं हो पाए किसी वजह से। इसलिए वो मुझे टेक्निकली वो मुझे समझा देते थे फ़ोन्स पे या वीडियो कॉल्स वगैरह पे। वो जो गेम है शूटिंग पिस्टल से दे खेलो हो, वही खेल क्यों चुने? क्योंकि खेल तो बहुत सारा ही लड़कियां जी की है, आजकल जो समाज है वो बहुत सारी चीज़ें बात करे कि लड़कियां है, बैडमिंटन है और खेल है, तो थे शूटिंग ही क्यों चुने? मेरे पापा एयरफोर्स में सर्जेंट रह चुके हैं, और तभी से ही मुझे गन्स, पिस्टल, राइफल इन सबसे ऑब्सेशन है। इसलिए मुझे शुरू से ही ऐसा कुछ गैंगस्टर वाला वाइब चाहिए था, इसलिए मैंने ये गेम ज्वाइन किया। गैंगस्टर वाली फीलिंग, क्योंकि आंगा पिताजी है जिका एयरफोर्स से हा, देश का जवान हा, तो आन क्योंकि बचपन में ही बंदूक खाने देखना मिली डी है, तो बिल्कुल एक जायज़ सी बात है कि हथियारों से प्रेम आन हो गयो। मेरो अगलो सवाल वो है कि वो जिको खेल है इम थारो जिका रोल मॉडल ही वह को नहीं? मनु भाकर है, सुरुचि फोगाट है, ये सब मेरे रोल मॉडल्स हैं। इनको देख के मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। अब तानी जी आप बात करा तो थे कितना मीटर शूटिंग खेलो, और कौन कौन सा गेम जिका है हम थे मेडल ले चुके हो? अभी तो प्रोफेशनली मैं 10 मीटर एयर पिस्टल खेलती हूँ, लेकिन मैं 50 मीटर भी मैं ट्राई कर चुकी हूँ। उसमें भी इन प्री स्टेट आई गॉट 2nd पोजीशन एंड इन स्टेट आई गॉट 5th पोजीशन इन दैट इवेंट, एंड अभी प्रोफेशनली 10 मीटर एयर पिस्टल। और बात रही मेडल्स की, तो आई एम अ प्री स्टेट मेडलिस्ट, KVS नेशनल मेडलिस्ट, SGFI, खेलो इंडिया एंड मेनी मोर। KVS में याद आयो थे, अब वर्तमान में छात्र भी हो, स्टूडेंट हो थे, तो कौन सी क्लास का स्टूडेंट हो? मैंने अभी 10th के एग्ज़ाम्स दिए हैं। 10th का एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आ गई होगी? नहीं, रिजल्ट को नहीं आयो, तो रिजल्ट को क्या लगा किसो रिजल्ट आओगे? बढ़िया ही आएगा मेरे हिसाब से। बढ़िया आएगा। हाँ, तो विधि मेरो अगलो सवाल है कि जब थे खेलो इंडिया के महीने गया,
तो बिता बड़ा प्लेटफॉर्म पर जाना के दौरान तो क्या सारे जी की है समस्या जी की चुनौतियां हैं भाई? सबसे पहले तो आप अचानक से आप ये सुनते हो कि हाँ आपका मैच है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी होता है। कोच पूरण सिंह सर और यहाँ के मेरे जो कलीग्स हैं, मेरी फैमिली है, उन्होंने मुझे मेंटली प्रिपेयर होने में बहुत मदद की। उन्होंने मुझे नेवर गिव अप स्पिरिट के साथ वहाँ भेजा और उन्होंने ये बोल के भेजा कि खासकर पूरण सिंह सर ने कि मेडल चाहे कैसे भी आए नहीं आए, तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना है, बस तुम्हें अपना बेस्ट देना है। इसलिए मैं वहाँ पे एकदम टेंशन फ्री होकर गई थी। जिको बड़ो प्लेटफॉर्म हुए बठे अधिकतर खिलाड़ी क्यों है कि अपना अपने तैयार करे तो थे अपना अपने जिया तैयार किया करो, मेंटली प्रिपेयर किया हुआ थे? योगा मेडिटेशन करने से आप मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहते हो और शूटिंग एक ऐसा गेम है जिसमें आपको कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए आपको मेडिटेशन मस्ट है। तो ओ जिको अब थारा आगे का के सपना ही आगे के बनना चाहो के करशो आगे? हर एथलीट का सपना होता है कि वो अपने देश के लिए ओलंपिक्स में और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में मेडल जीते। मेरा भी वही सपना है कि मैं बहुत सारे मेडल्स इंडिया की टैली में ज़रूर डालूँ। अब जिको थारो मान लो कई बार क्या होगा आप खेलता दौरान जो आपनो ध्यान है जो इन्हें भी हो जाए तो वापस रिफोकस थे जो वापस ध्यान केंद्रित क्या करो? मेरे कोच ने हमेशा से मुझे सिखाया है कि अगर आप बीच में अगर आपके शॉट्स ख़राब जा रहे हैं या आप नहीं कर पा रहे हैं वो टेक्निक फॉलो, तो आप बीच में ब्रीदिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और अपनी जो टेक्निक है उसको बार बार याद कर सकते हैं ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। अब मैं भी थोड़ा सा देखना चाहूँगा कि थे आज की पिस्टल है इन क्या चलाओ हो और थारो क्या के निशानो, तो 2-4 जगह निशाना ही मैं भी आप विधि का देखांगा। ओ जिको है निशानों की तो खड़ा लगी है, मेरे हिसाब से ये 10 है। 10 है। आप देख सका अमीन बिल्कुल। आप निशानों और देखांगा कि वो जिको आंखों देखो बिल्कुल जिकी आंगी बात ही बा बिल्कुल जिकी है बोलिया करे कि सच्ची हुई है। ओ जिको निशानों है आंखों मैं कैमरा मैन रखूँगा थोड़ा सा दिखा बिल्कुल जिको 10 जिको निशानों है करे आगे हिसाब वो लागे है। अब विधि अब एक सवाल और था से कि क्योंकि थे मैंने बताया कि थे पढ़ रहे हो 10वीं क्लास का पेपर दिया है थे, तो पढ़ाई के साथ खेलने क्या मैनेज करो? देखिए दोनों ही चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि मैं प्रोफेशनली शूटिंग भी कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ। चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है और वो धीरे धीरे हैबिट बन जाता है तो फिर वो आदत बन जाती है। जैसे अब रूटीन एकदम फिक्स हो गया है, सुबह उठो, वर्कआउट करो, स्कूल जाओ, स्कूल से आओ, खाना खा के यहाँ आओ, तो वो अब हैबिट बन चुका है। कितना घंटा थे जिकी है बा प्रयास करो अभ्यास करो? डेली 3 से 4 घंटे। डेली 3 और 4 घंटा, तो 3 से 4 घंटा के दौरान थे क्या वर्कआउट करो? होल्डिंग करती हूँ ताकि शोल्डर्स कभी हिले नहीं हाथ मेरा गोली चलाते टाइम, और यहाँ पे आके स्ट्रेचिंग वगैरह, और अगर कभी ज़रूरत पड़ी बीच में तो मेडिटेशन भी कर लेते हैं और बाकी मॉर्निंग में वर्कआउट अलग से चलता है। अब जिको थे खेलो इंडिया मेडल जीत्यो भी बाद में भी दौरान वो जो खेल है या मैंने थारा परिवार की और जिका थारा कोच थे जो 2-3 बार नाम भी लियो पूर्ण सिंह जी, माँ की कितनी अहम भूमिका रही खेल का महीने और थान प्रिपेयर करना? उनकी बहुत बहुत अहम भूमिका है। जहाँ तक बात करूँ मैं अपनी फैमिली की, तो सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने शूटिंग जैसे गेम से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, मुझे मौका दिया कि मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकूँ इस गेम में। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मतलब कभी प्रेशराइज़ नहीं किया उन्होंने। और बात रही पूरण सिंह सर की, तो उन्होंने यहाँ के सबसे पहली बात इन्हीं की बदौलत है कि मैं आज ये निशाने मार पा रही हूँ, और इन्होंने कभी डीमोटिवेटेड नहीं फील करवाया या कभी होने भी नहीं दिया, और उन्होंने कभी प्रेशर नहीं बनाया कि हाँ तुम्हें मेडल जीतना है नहीं जीतना है। दैट्स ऑल। एक और सवाल, क्योंकि देखो एक फीमेल हो बालिका हो तो जिका समाज में जिका लोग है बन के मैसेज देगा और जिकी लड़कियाँ जिकी खेलना चाहे है बन के संदेश देना चाहोगा? सबसे पहले तो मैं लड़कियों को ये बोलना चाहूँगी कि आप खुद को कमज़ोर मत समझो, बिकॉज़ जेंडर इक्वालिटी सोसाइटी में होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तब तक कोई दूसरा भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और उनके फैमिली मेम्बर्स को मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप अपनी बेटियों को या अपनी बहनों को, अपनी वाइफ्स को आप बाहर भेजो ताकि वो उनको वो अपॉर्चुनिटी मिल पाए, ताकि वो भी खुद को रिप्रेजेंट करें और खुद को सोसाइटी में अकोमोडेट कर पाए। एक अंतिम सवाल और ख़ास सवाल, अब विधि का जो को निशानो है वो खटे लगेगो?
मैं इस साल मैं चाहती हूँ कि या इस साल मेरा ये गोल है कि मैं इंडिया टीम में सेलेक्ट हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे देखें फाइनल्स खेलते हुए और आप मुझे पोडियम पे देखें। पोडियम पे देखें तो आ ही आपने सके चूरू की बेटी विधि शर्मा जी की आपका निशाना साध के चूरू का नाम के सगे सगे प्रदेश को नाम के सगे सगे देश को नाम भी कर रही है। और आपने बातचीत के दौरान बतायो कि अब इको जी को अगलो निशानो है वो 2028 में होनारा ओलंपिक है बठे आ खेल देश को नाम जिको है वह गर्व से ऊंचो करना चाहे है। जलको मीडिया के लिए चूरू से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। झलको